कॉमर्स फील्ड में एक ज़बरदस्त प्रेस्टिजियस और फ्यूचर रेडी प्रोफेशन है सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आज हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहां एंटरप्रेन्योरशिप बूम पे है। स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं और हर एक बिजनेस को एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से सीएमएस की डिमांड इंडस्ट्री में कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। अगर आप सीएमए बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एकदम क्लियर रोड मैप सिंपल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग एडमिशन टिल मेंबरशिप। माय नेम इज सीएमए दिशा दुआ। आई माई सेल्फ एम अ रैंक होल्डर इन सीएमए into the industry since last more than 12 years. Let's get going into understanding the roadmap to becoming a CMA. ओके, तो हमारे पास बच्चों दो रूट्स हैं। सबसे फर्स्ट रूट है हमारे पास कि हम फाउंडेशन से चालू कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपने 10th क्लास दिया, आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। यस, 10th क्लास पास करते ही, बट एग्ज़ाम आप क्लास 12th के बाद ही दे पाएंगे, क्लास 12 जब क्लियर कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 10th में रजिस्टर नहीं कराया तो आप 12th के बाद पेपर नहीं दे सकते। आप रजिस्टर 10th के बाद भी करा सकते हैं, बट एग्ज़ाम या फिर एनरोलमेंट क्लास 12th के बाद दोनों ही पॉसिबल है। बट दिस इज़ अ रूट दैट यू कैन फॉलो। ओके, आपने क्लास 12th क्लियर किया, आप एलिजिबल हो जाते हो अपना एग्ज़ाम, फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एक बार फाउंडेशन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर दिया, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ इंटरमीडिएट। There is one more route to enter into CMA, that is you directly go into the intermediate level, है ना। दिस इज योर रूट 2। कैसे जा सकते हो? या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूजिक में आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपको फाउंडेशन रूट से ही जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट रूट के लिए या तो आप ग्रेजुएट होने पड़ेंगे एक्सेप्ट दीज 2 कोर्सेज, और यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है अनलाइक फ्यू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। या फिर आपने CAT लेवल 1 क्लियर कर रखा हो, या आपने CA इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया हुआ हो। ध्यान से, CA इंटरमीडिएट में है तो आप ऐसा नहीं होगा कि फाउंडेशन एग्जाम हो जाएगा। अगर CA इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हो तो फाउंडेशन एग्जाम करके आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब दोनों ही लेवल पर आप देखिए कि आप इंटरमीडिएट लेवल के लिए रजिस्टर करा रहे हैं। यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओरल कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं या पोस्टल कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप ओरल और पोस्टिंग के बारे में और डिटेलिंग चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो मैं आई बटन में भी अटैच कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। बेसिकली इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, रेगुलर कॉलेज जैसे जाते हैं और करस्पॉन्डेंस, दैट इज ओरल, रेगुलर, करस्पॉन्डेंस, पोस्टल। जहाँ आपको इंस्टीट्यूट जाके इंस्टीट्यूट की किसी चैप्टर में जाके पढ़ाई नहीं करनी होती है, बस एग्जाम देने होते हैं, दैट इज पोस्टल। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपने इंटरमीडिएट एग्जाम दिया, बेसिकली रजिस्टर कराया अपने आप को। अब आपको क्या करना है, एक स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है 140 घंटे का, 140 आवर्स का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। अब जैसे ही आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अपीयर फॉर योर इंटर एग्जाम। बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन तो इंटरमीडिएट का फाउंडेशन क्लियर करते ही करा सकते हैं, बट एग्जाम तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ये 140 घंटे का स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए, देन आप एग्जाम दीजिए अपने CM इंटर का। दोनों ग्रुप्स भी दे सकते हैं, एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं। ओके, वंस यू हैव क्वालिफाइड योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अब आप एनरोल करोगे फाइनल कोर्स के लिए, फाइनल लेवल के लिए। फाइनल में भी आप चूज कर सकते हैं कि आप ओरल कोचिंग करना चाहते हैं या पोस्टल के थ्रू एनरोलमेंट करना चाहते हैं। Once you have enrolled yourself for your final examination, आपको एक 7 दिन की IOTP बोले तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है, और 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, जिसमें से 15 महीने की ट्रेनिंग आपको बिफोर योर एग्जाम करनी होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 इयर्स बोले तो कितने महीने, 36 महीने। इन 36 महीने में से 15 महीने की ट्रेनिंग आपको CM में फाइनल एग्जाम देने से
पहले करनी होगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आई विल पोस्ट दैट ऑल्सो इन द आई बटन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so that we are able to attend those sessions also, and you'll be able to have detailed knowledge about industrial training as well। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने 15 महीने की ट्रेनिंग कर ली, आप एलिजिबल हो जाते हो फाइनल के दोनों ग्रुप्स देने के लिए। आप दोनों ग्रुप्स देंगे, तो आपने दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई कर लिए, सीएमए बन गए। आप दोनों ग्रुप इकट्ठे दे सकते हो, 6-6 महीने के गैप में भी दे सकते हो। नाउ नाउ यू अटेंड अ प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या तो कैंपस के थ्रू या ऑफ कैंपस अब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट पर भी रीसेंट टाइम पे हमारा हाईएस्ट पैकेज गया है 36 लाख का, उसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो करी है लगभग 14-15 मिनट की, आप उसको भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको ये सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रिलेटेड टू CMAs आपको मिल जाएंगी। ओके, अब आपने 15 महीने की ट्रेनिंग करी थी, रिमेंबर, बट करनी थी 36 महीने की, इसी से आपका 3 साल का ट्रेनिंग खत्म होती है। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस महीनों की या तो ट्रेनिंग कर सकते हैं या फिर जॉब भी कर सकते हैं। जैसे पर्सनल मैं अपने लेवल पर बताऊं तो हमारे टाइम पे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी बिफोर अपीयरिंग फॉर CMA फाइनल, बट अब 15 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है बिफोर अपीयरिंग फॉर योर CMA फाइनल। या तो आप मैं हम फिर मैंने क्या किया था, सिंस आई डिड नॉट वांटेड टू गो इन प्रैक्टिस, तो मैंने इंटर्नशिप करने की जगह या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की जगह डायरेक्टली जॉब कर ली थी, है ना। और फिर बैलेंस टाइम मेरा जब कंप्लीट हो गया 2.5 साल, क्योंकि टोटल 3 साल हमारे को भी चाहिए होते थे, देन वी कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप। सिमिलरली अगर आप 15 महीने की ट्रेनिंग पहले कर चुके हो तो बैलेंस ऑफ इट टोटल 3 इयर्स कंप्लीट करने के लिए बैलेंस महीने की ट्रेनिंग करोगे, जो कि है आपकी 21 महीने, यस 21 महीने, टोटल बोले तो 3 साल। फिर आप अप्लाई करोगे मेंबरशिप के लिए, दैट्स इट, फिर आप मेंबर भी बन जाते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तभी भी मेंबरशिप आपको हेल्प करती है वोटिंग एटसेट्रा प्रोसेसेस के लिए, और अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो तो फिर तो मेंबरशिप चाहिए ही, है ना, आपको एक COP चाहिए ही होगा। So this is about the entire journey starting from your foundation exam till becoming a member in the CMA. I hope you were able to get द डिटेलिंग्स, किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेसेस हैं और कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन्स में रेलिवेंट दे दूंगी। ऑल्सो यू कैन टॉक टू मी ऑन लॉ बाय CMA दिशा टेलीग्राम ग्रुप। बहुत सारे रिसोर्सेज CMA फाउंडेशन के, CMA इंटर के मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर भी दिए हुए हैं, जिनके बारे में आप और जान सकते हैं मेरे से जुड़कर ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो इन कमेंट बॉक्स। तो CMA अगर आप कर रहे हैं, चैनल आपके लिए बहुत रेलिवेंट और रिसोर्सफुल होने वाला है। सो स्टिक अराउंड एंड आई विल सी यू इन अ लॉट ऑफ वेरियस वीडियोज लाइक दिस and the resources useful for your examination. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for now. Bye bye.